गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने लास्ट क्लास में कवर किया था फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, मिस की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और पुरानी वीडियोज़ के भी सबके लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले गए हैं, आप जाकर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो हमने अभी तक कर लिया है उसको जाकर हम देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, यानी आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज हम फॉर्मेट जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसको हम एक्चुअली में अप्लाई करेंगे कि कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अलॉन्ग विद रिवैल्यूएशन अकाउंट अलॉन्ग विद बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम कंबाइंड एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आज हम करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे इसके अंदर काम होता है। तो जरा चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आइए 51 कैसे है ये देखिए, मैं कौन सा क्वेश्चन करने वाला हूँ, आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 51। ये रहा 51 क्वेश्चन, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जरा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ आदित्य एंड भानु हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स 2/3 एंड 1/3 एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है भाई, दो पार्टनर्स हैं, दोनों का रेशियो है 2:1। एसेट साइड में इन्होंने दिया हुआ है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड। और लाइबिलिटी साइड में इन्होंने दिए कैपिटल्स दिए आदित्य और भानु की 15,000 और 10,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए इन्होंने 32,950। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट भास्कर इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नए पार्टनर को भास्कर को एडमिट कर रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस पे। भास्कर वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज हिज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल फॉर 1/, शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है भाई, नया पार्टनर जो हमारा एडमिट हुआ है भास्कर, क्या क्या लेके आएगा, 7,500 कैपिटल लेके आएगा और गुडविल आएगा 3,000, जो कि इसका शेयर है 1/4 उसके हिसाब से। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी वैल्यूड, यानी कि रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है भाई, कम हो रही हैं दोनों, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे डेबिट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹375 हैज टू बी क्रेडिट ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर हमें प्रोविजन बनाने 375, ये भी हमारे डेबिट में जाएगा रिवैल्यूएशन के। और लास्ट में बोलते हैं द बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बढ़ गई है बिल्डिंग, बेनिफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या क्या हमें करना है इसके अंदर, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स। क्या क्या करना है आगे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है भाई, 3 चीज़ बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं इसके अंदर हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ आपको क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। दो पार्टनर्स है क्वेश्चन में, आदित्य भानु, इनका रेशियो है 2:1। हमें बैलेंस शीट दे रखी है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और कैश इन हैंड। और साथ में हमें कैपिटल दे रखी है आदित्य भानु की 15,000 10,000, और सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमें साथ साथ दे रखे हैं कितने के, 32,950 के। ठीक है, एक नया पार्टनर भास्कर एडमिट हुआ है, कैपिटल लेके आ रहा है 7,500, गुडविल लेके आ रहा है 3,000 अपनी गुडविल। ठीक है, रेशियो इसका 1/5। और देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, स्टॉक और मशीनरी 5% से कम हो गई हैं, डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 375, और बिल्डिंग 10% से अप्रिशिएट हो गई है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जनरल एंट्री बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा मेन फोकस है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी हम सीख रहे हैं। जनरल एंट्रीज में इस क्वेश्चन में कवर नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपरली सिर्फ जनरल एंट्रीज के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे कि हमारा मेन फोकस होगा कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, हम वहाँ पर फॉर्मेट पे फोकस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ फॉर्मेट्स के ऊपर फोकस करेंगे। इसीलिए देखिए मैंने आपके लिए तीनों फॉर्मेट्स रेडी कर दिए हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है, बैलेंस शीट का है। याद रखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो हमेशा तीनों पार्टनर्स का या चारों पार्टनर्स का बनता है, जितने इन टोटल पार्टनर्स है फर्म के अंदर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ठीक है, तो 2 पुराने हैं, 1 नया है, तो टोटल मिलाकर ये 3 पार्टनर्स हो गए हैं फर्म के अंदर। शुरू करते हैं, जरा देखते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे पास जो आइटम्स हैं। देखिए स्टॉक और मशीनरी 5% से कम हो गए हैं। ठीक है, तो मैं बुक रख देता हूँ जरा अपने नीचे, ये लीजिए। और स्टॉक और मशीनरी 5% से कम हुए हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब एसेट कम हो जाता है तो इस तरफ हम लेते हैं। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पर ले लिया 2 स्टॉक और यहाँ पर मैंने ले लिया 2 प्लांट एंड मशीनरी। 5% से ये कम हुए हैं, तो देखिए बुक मेरी नीचे रखी हुई है इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ। स्टॉक कितने का है बुक्स में, 10,000 का। 10,000 का 5% जब आप निकालोगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 500। ठीक है, तो ये 500 से कम हुआ है तो मैंने डाल दिया, देखिए यहाँ पर 500। प्लांट एंड मशीनरी देखिए बुक के अंदर कितनी है, 17,500, ये भी 5% से कम हुई है, तो 17,500 का 5% ये आ गई हमारी 875। ये लीजिए 875। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर हमारा, ये बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹375 वाज टू बी
क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है। तो ये मेरी क्या है, ये भी एक तरीके से मेरा एक्सपेंस ही है, एक तरीके से लायबिलिटी कह सकते हो आप, क्योंकि हमारा असेट कम हो रहा है। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है भाई, फुल फॉर्म में लिखना आप एग्जाम में, ये एब्रीवेशन मत यूज़ करना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने की है, 375 की, ये लीजिए मैंने डाल दिया ये भी। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर हमें, द बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10% से बिल्डिंग बढ़ गई है। तो जो बढ़ जाती है चीज़, यानी जब अगर बेनिफिट होता है तो हम इस साइड लेते हैं, तो ये आ गया मेरा बिल्डिंग, ठीक है भाई, ये 10% से बढ़ गई है हमारी। तो जरा मैं निकाल लेता हूँ बिल्डिंग की वैल्यू बुक्स में कितनी है, 25,000, 10% से बढ़ गया है तो कितना बढ़ा है, 2500। क्लियर है, ये रिवैल्यूएशन मेरा पूरा हो गया। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड मुझे और कुछ क्वेश्चन के अंदर नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। जरा मैं फाइनली माइनस करके निकाल लेता हूँ, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट से डेबिट माइनस करेंगे, 2500 माइनस 500 माइनस 875 माइनस 375, आंसर आ रहा है मेरा 750। ठीक है भाई, दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ये 750 जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई, इसको हम थोड़ा नीचे तक ले लेते हैं, ये लीजिए, और ये आ गया हमारा दोनों पार्टनर्स के नाम मैं देख लेता हूँ एक बार क्या है क्वेश्चन में, आदित्य और भानु, ये लीजिए आदित्य और भानु। देखिए 750 है हमारा जो निकल के आया, माइनस करने के बाद ये दोनों पार्टनर्स के किस रेशियो में बढ़ता है, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। याद रखिए रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के अंदर हम किसी भी हालत में न्यू पार्टनर को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो अब एडमिट हुआ है, फ्यूचर से उसका रेशियो होगा, लेकिन आज उसका रेशियो नहीं है क्योंकि हम ये रिवैल्यू कर रहे हैं सिर्फ असेट्स को। तो 750 को जब आप दोनों पार्टनर्स में बांटोगे तो देखो कैसे बांटोगे, 750 इंटू इसका कितना है 2/3, इसको कितना मिलेगा 750 इंटू 1/3, तो इसको मिलेंगे 500 रुपये, इसको मिलेंगे 250। ये मेरा रिवैल्यूएशन पूरा हो गया, दोनों साइड टोटल 2500। क्लियर है भाई, ये मेरा रिवैल्यूएशन का काम। फटाफट से जाते हैं किस पे, कैपिटल अकाउंट के ऊपर, और मैं यहाँ पर पार्टनर्स के नाम डाल देता हूँ। ये लीजिए पर्टिकुलर, यहाँ आएगा मेरा आदित्य और भानु और भास्कर, यहाँ पर करेंगे फिर से हम पर्टिकुलर, ठीक है भाई, फिर से यहाँ पर लेंगे हम आदित्य, भानु और भास्कर। ठीक है भाई, स्टार्टिंग कैसे करते हैं इसकी, आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्मेट किया था उसके अंदर सब कुछ बात बताई गई थी कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले हम जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी ओपनिंग कैपिटल्स डालते हैं। तो ये देखिए बाय बैलेंस बीडी, ये आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में मिल जाएंगी, जो कि हमारे क्वेश्चन में है 15,000 और 10,000। ये लीजिए 15,000 और 10,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय जो रिवैल्यूएशन से अभी अभी हमारा प्रॉफिट निकल के आया है, देखो कितना निकला है दोनों का, एक को मिल रहा है 500, एक को 250, ट्रांसफर कर देते हैं इस तरफ, बाय रिवैल्यूएशन 500 250। कैसे ट्रांसफर होता है, याद रखिए डेबिट में निकला है प्रॉफिट है तो क्रेडिट में जाएगा, अगर क्रेडिट में निकलता लॉस होता तो डेबिट में जाता, अपोजिट साइड क्रॉस ट्रांसफर हमेशा हम इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जो 7,500 कैपिटल लेके आया है, तो बाय कैश, इसके कॉलम में 7,500। अब देखिए ये गुडविल भी लेके आया है, देखिए जैसे ही गुडविल लेकर आता है तो गुडविल ये अपने लिए नहीं लाता, फर्म के लिए लाता है, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स अपने आपस में अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर बांट लेते हैं। तो यहां पर देखिए हम डाल देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है भाई, दोनों पार्टनर्स ने अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेनी है। अब बच्चे कहेंगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, ये हमने जब हमने एडमिशन चैप्टर स्टार्ट किया था तो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन हमने देखी थी कि कैसे निकालते हैं। ये अभी फिलहाल जो हमारे इसमें लग रहा है सिंपलेस्ट केस लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, वो भी 2:1। तो ये पहला केस हमारा लग रहा है जिसके अंदर ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो यही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो जो नया पार्टनर गुडविल लाया है इसको ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, और नया पार्टनर गुडविल के कितने रुपए लाया भाई, 3,000 रुपए लाया है। तो ये दोनों पार्टनर बांट लेंगे आपस में, एक को मिलेंगे 2,000 और एक को मिलेगा 1,000। ये इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है भाई, ये न्यूज रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले पार्ट की वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। एग्जाम के टाइम जरूर हेडफोन लगाकर वीडियोस को देखा कीजिए, आपको बहुत जल्दी आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर मैंने लगभग मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ ही डाल दिया है, कुछ मैंने नहीं छोड़ा। तो मैं क्या करने वाला हूँ,
फटाफट से क्लोजिंग कैपिटल्स निकालने वाला हूँ पार्टनर्स की, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टू बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल्स, CD कैरेट डाउन। फटाफट हम क्या करेंगे, ये वाली साइड टोटल करेंगे और यहाँ पर हम डालते चलेंगे। ठीक है भाई, तो टोटल करते हैं, ये कितनी आ गई हमारी 15,000 और 2 17,500। देखिए भाई इसका निकल रहा है 17,500। उसके बाद हम आते हैं इस वाले पार्टनर के ऊपर, भानु के ऊपर, इसका निकलेगा 10,000 11,250 11,250। और तीसरे का कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका सिर्फ निकला है 7,500। ये लीजिए मैंने पूरा निकाल दिया है तीनों पार्टनर्स का। और लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ इन तीनों का टोटल्स। ठीक है भाई, टोटल कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 17,500 11,250 7,500। इसी तरीके से यहाँ पर 17,500 11,250 7,500। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है इसमें, तो मैंने बस कुछ नहीं करा, टोटल करके इधर डाला है। क्वेश्चन में ना कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज या फिर ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट वाली गुडविल नहीं थी। ठीक है, वरना अपोजिट साइड में वो भी कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाती है। सपोज कीजिए जैसे हमारी ये बैलेंस शीट है और पुरानी बैलेंस शीट, इसमें अगर हमारे पास इधर गुडविल लिखी होती है हमारी इस साइड में, असेट साइड में, तो हम उसको इधर बांट देते टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। इस तरफ लायबिलिटीज़ में कोई रिजर्व वगैरह लिखा होता, कोई जनरल रिजर्व लिखा होता, तो उसको मैं क्रेडिट में बांट देता दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो के अंदर, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो में। लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा हो गया रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है किसकी, चलिए भाई फटाफट से हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का क्या तरीका है हमारे सामने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके सारे नामों को, जो असेट है जो लायबिलिटीज है उसको इसमें हम कॉपी करेंगे विदाउट वैल्यूज। वैल्यूज नहीं डालेंगे क्योंकि नई वैल्यूज डलेंगी रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर। तो ये वाली साइड होती है हमारी कौन सी, लायबिलिटीज। ये हो गई हमारी असेट, ये अमाउंट। ठीक है भाई, पुरानी बैलेंस शीट में देख लो भाई क्या क्या है, आपके सामने भी क्वेश्चन है। बिल्डिंग है एक हमारे पास, ये लीजिए बिल्डिंग, उसके जस्ट नीचे हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, P&M मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास इसके अंदर स्टॉक, ये लीजिए स्टॉक। उसके जस्ट नीचे हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, और सबसे नीचे हमारे पास कैश इन हैंड। ठीक है भाई, इस तरफ आते हैं जरा, लायबिलिटी साइड में हमें क्या दिया हुआ है, इस तरफ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कैपिटल्स, ये लीजिए कैपिटल्स देखिए तीन, यहाँ पर सिर्फ 2 की लिखी है, भानु और भास्कर की, सॉरी आदित्य और भानु की। नया भी एडमिट हो गया फर्म के अंदर पार्टनर, तो कैपिटल निकलेंगे 3 पार्टनर्स की, तो तीनों के नाम हम लिखेंगे यहाँ पर आदित्य, भानु और भास्कर। लीजिए मैंने डाल दिए आदित्य, भानु, भास्कर। और साथ में मुझे दिखाई दे रहा है एक सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर लास्ट में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। फॉर्मेट को थोड़ा नीचे तक बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि नीचे तक ये टोटल भी निकलेगा इसका भी, ये लीजिए। ठीक है, वैसे विजिबल है, कट नहीं रहा है नीचे से। फटाफट से डालनी शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्डिंग से शुरू करते हैं भाई। बुक्स में बिल्डिंग देखिए कितने की है, 25,000 की हमारे पास बिल्डिंग है। और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग 2500 से बढ़ भी गई थी, तो कितनी की हो गई, 25,000 की पहले 2500 से अब बढ़ गई, तो टोटल बिल्डिंग हो गई हमारी 27,500 की। उसके बाद देखिए बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी, कितने की है भाई प्लांट एंड मशीनरी, 17,500 की। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी मेरी 875 से कम हो गई थी, तो भाई कम करनी पड़ेगी, रिवाइज वैल्यू पे लिखनी है। तो 17,500 माइनस 875, 16625 पर ये हमारी बिल्डिंग आ रही है। लीजिए 16625। उसके बाद आता है स्टॉक। पुरानी बुक्स में स्टॉक है 10,000 का, बुक मेरी नीचे रखी है इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ। स्टॉक है पुरानी बैलेंस शीट में 10,000 का और स्टॉक 500 से कम हुआ है, तो ये आ गया हमारा कितने का, 9,500 का। फिर आते हैं सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, 4,850 के, आपको दिख रहे होंगे 4,850। और इन डेटर्स में से कुछ हमने प्रोविजन भी बनाए हैं, देखिए ये रे 375 के डेटर्स हैं जिनके ऊपर हमें शक नहीं देंगे, तो ये हमने प्रोविजन बनाया माइनस 375, कितने के रह गए, 4,475 के आपके सामने डेटर्स। उसके बाद आता है कैश इन हैंड। देखिए पुराना हमारी जेब में कितने रुपए पड़े हैं, पुराने हमारी जेब में पड़े हैं 600 रुपये। क्लियर है, पुराने 600 रुपये पड़े हैं। एक नया पार्टनर आया, क्या क्या लेकर आया, कैपिटल एंड गुडविल, तो दोनों कैश में लेकर आया, तो हमारे कैश के अंदर ये दोनों प्लस हो जाएंगे। देखिए भाई पुराने 600 रुपये पड़े हैं, ये देखिए प्लस नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है, कितनी, कहाँ गया, ये रहा 7,500, तो ये देखिए प्लस 7,500 प्लस गुडविल लेकर आया है, कितनी है, अभी हमने इन दोनों पार्टनर्स में बांटी थी गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, यही
2000 और 1000 यानी कि 3000 ये गुडविल लेके आया है 3000। ठीक है, टोटल कैश कितना हो गया भाई हमारे पास 600 प्लस 7500 प्लस 3000, टोटल हो गया 11100 11100 11100। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं कैपिटल्स में। कैपिटल्स तो देखिए आपके सामने विजिबल हैं, तीनों की जो भी निकली है हमारी। पहले की है 17500, ये लीजिए मैंने डाल दी सीधा बाहर ही। आप चाहो तो अंदर डाल के टोटल भी बाहर डाल सकते हो। फिर है 11250 11250, तीसरे की है 7500। क्लियर है। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, यानी कि कहने का मतलब है इनकी कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, इनकी कोई वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई, दोनों ऐसे ही है। सॉरी, क्रेडिटर्स हमारे जो है ये ऐसे ही पड़े हुए हैं 32950 के। ये लीजिए 32950। ठीक है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। बस हमारा क्या बचा है, फटाफट से इसकी टोटलिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स की। तो देखो भाई मैं टोटलिंग कर रहा हूँ, इधर की कर लेता हूँ पहले। ये आ गई मेरी 17500 प्लस 11250 प्लस 7500 है, ये 7500 प्लस 32950 32950। आंसर आ रहा है 69200 इस साइड का टोटल 69200। इस तरफ आते हैं, देखिए कितना आएगा 27500 और देखिए ये रहा 16625 प्लस 9500 प्लस 4475 प्लस कितना है 11100 ये आ रहा है हमारा 69200। ये लीजिए 69200। देखिए जैसे हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल मैच हो जाती है, आपके अंदर खुशी का माहौल हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों की ये बैलेंस शीट मैच नहीं होती। कुछ भी मिस्टेक अगर आपकी होगी रिवैल्यूएशन के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर या फिर बैलेंस शीट के अंदर, तो चांसेस हैं कि आपकी बैलेंस शीट मैच ना हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाए हैं दोनों के दोनों फॉर्मेट, आपने ऊपर कोई गलती नहीं करी है, बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन को किया है, तो 100% आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। इसके अंदर कोई भी मिस्टेक आपके सामने नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये हमने आज क्वेश्चन किया है एक क्वेश्चन नंबर 51 TS ग्रेवाल ISC क्लास 12 का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम मतलब कि एक और क्वेश्चन हम करेंगे, साथ में क्या करेंगे जनरल एंट्रीज भी सीखेंगे। भाई एग्जामिनर ना बच्चे को किसी भी वे में अटका सकता है, कभी वो बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, या फिर वो बोल सकता है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। हमारे क्वेश्चन में भी बोला था, मैंने नहीं बनाया क्योंकि देखिए ये पूरा हो गया, बोर्ड पर जगह नहीं है कि इसको रब कर दोबारा जनरल एंट्रीज बनाई जाए, और वीडियो भी हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बोरिंग होने लगेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, 100% फोकस करेंगे हम किसके ऊपर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल एंट्रीज। कैसे हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और कैसे हमें मार्क्स स्कोर करना है जनरल एंट्रीज के अंदर। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, यहीं पैकअप करते हैं बस। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जो इस टाइम बहुत परेशान है कि अकाउंट्स की कोचिंग कहीं से मिल जाए, तो उनके साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कुछ मेरी वीडियोज़ उनके लिए हेल्पफुल हो सकें। ठीक है भाई, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम है आपके सामने तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।